हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री, जिस पे देखेंगे नॉर्मलता नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है भाई, विद न्यूमेरिकल देख सकते हो। आपको पूरा नॉर्मलता के सवाल लगाना भी इस वीडियो में सिखाएंगे, कैसे आप सवाल लगा सकते हो इसके बहुत ही आसानी से। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलो बात करते हैं नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलिटी के बारे में। तो देखते हैं। कह रहा है विलियन के 1 लीटर, देखो नॉर्मलता, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता नॉर्मलिटी कहते हैं, और इसका मात्रक तुल्यांक पर लीटर होता है। क्या कहा गया आपसे? मान लो कोई विलियन है जो 1 लीटर है। ठीक है, कह रहा विलियन के 1 लीटर, मान लो 1 लीटर विलियन है। ठीक है, उसमें उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, मतलब 1 लीटर विलेय है आपका, उसमें मतलब विलेय के कितने तुल्यांक उपस्थित है उसकी संख्या। ठीक है, देखो यहाँ पे विलेय के तुल्यांकों की संख्या कितनी है, उसी की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 लीटर विलियन में कितने तुल्यांक उपस्थित है उसके, उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलता। ठीक है, और इसका मात्रक तुल्यांक पर लीटर होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और फॉर्मूला देख सकते हो नॉर्मलता का, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलियन का आयतन लीटर में। और अगर यहाँ से आप आयतन को 1 लीटर कर दो तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तो आपका परिभाषा बन जाएगी, विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, और तुल्यांकों की संख्या का भी फॉर्मूला होता है भार बटे में तुल्यांकी भार। क्या फॉर्मूला होता है? भार बटे में तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अणु भार बटे में संयोजकता। ठीक है, अभी फॉर्मूले देख लो, केवल न्यूमेरिकल लगाओगे सब फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलता विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन लीटर में, तुल्यांकों की संख्या भार बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, और विलियन के 1 लीटर में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता। तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH 500 मिली जल में घोला गया, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा गया? 40 ग्राम NaOH, ठीक है, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, या आप 500 मिलीलीटर कह रहा है तो वही विलियन का आयतन दिया गया आपसे, तो यहाँ पे आयतन है ये विलियन का। ठीक है, 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है। ठीक है, आप ज्ञात क्या करना है? नॉर्मलता। नॉर्मलता का अभी आपको फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला लिखो। नॉर्मलता इक्वल टू, सिंपल होता है, बस न्यूमेरिकल लगाने में जो दिया वो लिख लो, फिर जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या। क्या फॉर्मूला होगा? नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, अभी आपको बताया था लीटर में। और देख सकते हो यहाँ पे मिलीलीटर कह रहा है, तो यहाँ पे मिलीलीटर लिख दो और ऊपर कर दो 1000 का गुणा। मतलब हमने मिलीलीटर में जब दिया होगा तो लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 का गुणा करना होगा ना। तो वही चीज़ है, जब लीटर में ना दिया हो, मिलीलीटर में हो, तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना। अब बात आती तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाए, उसका भी फॉर्मूला आपको बताया है। तो लिखो तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? भार और बटे में तुल्यांकी भार। ठीक है, भार बटे में तुल्यांकी भार, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, भार बटा तुल्यांकी भार। अब बस आपको मान रखना है और निकाल लेना है। तो भार कितना है? 40 ग्राम, तो लिख दो 40 ग्राम। और तुल्यांकी भार का भी फार्मूला क्या है? अणु भार बटे में संयोजकता, अणु भार बटे में संयोजकता, वो लिख दो। ठीक है, मतलब जो जो कह रहा हो बस लिखते जाओ, एकदम आसान है। ठीक है, अणु भार बटे संयोजकता इतना लिख दिया। अब क्या हो, अणु भार कहाँ से आए और संयोजकता कहाँ से आए? अणु भार देखो निकालना किसका? NaOH का। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इससे जोड़ दोगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, क्या आ जाएगा? 40। अब यही 40 आ गया इसका अणु भार, तो 40 बटे में 40। और संयोजकता कहाँ से आए? संयोजकता देखो NaOH में Na+ और OH- आयन होता है,
इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ठीक है, 40 से 40 कट गया, आ गया तुल्यांकों की संख्या 1। ठीक है, तो तुल्यांकों की संख्या यहाँ पर से आपकी 1 आ चुकी है। ठीक है, तो बस इसी का मान वहां पे रख देना है। भार बटा तुल्यांकी भार लगाया, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार 40 निकला, संयोजकता 1। ठीक है, और अब मान आ गया 1। तो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं तुल्यांकों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दो। और आयतन कितना है, देखो ऊपर 1000 का गुणा भी है। ठीक है, और आयतन मिलीलीटर में था ना, इसलिए लीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया। यहाँ पे 500 लिख लो। ठीक है, आप देखो 500 से 1000 काटोगे 2 आ जाएगा, और तो कितना आ गया यहाँ से 2, और मात्रक तुल्यांक पर लीटर, तो लिख दो तुल्यांक प्रति लीटर। यही आ गई है नॉर्मलता। बताओ एकदम आसान है कि नहीं? एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो नॉर्मलता को। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, यही कह रहा था। तो सिंपल 40 ग्राम NaOH लिखा, 500 मिलीलीटर विलयन लिखा, इसका आप अणुभार भी निकाल लेना। ठीक है, 40 आ जाएगा, नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाया और सभी वैल्यू रखते चले गए। ठीक है, तो देख सकते हो 2 तुल्यांक पर लीटर आ गया, तुल्यांकों की संख्या इधर साइड में निकाल ली थी। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान है नॉर्मलता के सवाल लगाना, और नॉर्मलता भी। ठीक है, क्या थी, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।